प्रकार से अपने मन को भगवान के नाम में कीर्तन में लगा। कीर्तन और माया में अंतर नहीं है, दोनों एक है। क्योंकि कीर्तन लिखो कीर्तन और उसी को उल्टा कर दो, उल्टा लिखो तो क्या बन जाएगा? नर्तकी। नर्तकी माने माया और कीर्तन माने मेरे प्रभु का नाम, वो ब्रह्म, वो ईश्वर, वो नारायण, वो कृष्ण। जब हम लोग कीर्तन करते हैं ना तो नर्तकी से हमें मुक्ति मिल जाती है। ऐसे भागवत की महिमा बताई कि भागवत है जो जीव को बड़े भाग्य से मिलती है। एक बार इसी कथा को वैकुंठ में कैलाश में दुर्लभ भागवत के श्रवण से भक्तों के हृदय में मेरे ठाकुर जी का प्राकट्य हो जाता है। मेरे ठाकुर जी मेरे भक्तों के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। भागवत क्या है? का कल्प वृक्ष। इसके नीचे बैठ करके जो भी भक्त जो कामना करते हैं ना, भागवत भगवान उन कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। निगम कल्पतरो गलतम फल सुख मुखादि द्रवमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहरहो रस का भुभावुक। ये निगम रूपी वेद का वृक्ष जिसका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसमें न छिलका और न ही गुठली, केवल रस ही रस है। का महाराज ये कब तक पिए? कहा जब तक जिंदगी रहे तब तक पियो, ये नित्य पियो। भगवान की अमृतमयी रसमयी कथा का पान रोज करो, नित्य करो। तो महाराज किन किन को सुनने का अधिकार है ये बताइए? कहा एक रसिक और दूसरे भावुक। जो रसिक हैं और भावुक हैं ना, उनको भगवान की कथा सुनने का अधिकार है। तो हमारे इस भागवत में सभी रसिक लोग बैठे हुए हैं और भावुक लोग भी बैठे हुए हैं। सूत जी महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवत की कथा भक्तजनों को सुनने को मिल जाए तो समझिए कि मेरे गोविंद मिल गए, मेरे ठाकुर जी मिल गए। सूत जी सोनक जी को बताने लगे भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम को जब पधार रहे थे, जा रहे थे, उस समय उद्धव जी बड़े चिंतित हो गए। महाराज ये कलयुग आने वाला है, इस कलयुगी जीवों का उद्धार कैसे होगा? ये ना तो तपस्या कर पाएंगे, ना योग कर पाएंगे, न समाधि लगा पाएंगे, न सत्य को स्वीकार कर पाएंगे। इनका उद्धार कैसे होगा? कोई ना कोई उपाय जरूर बताएं प्रभु। तो भगवान ने अपने पावन तेज को, अपनी शक्ति को श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया कि तिरोधोयं प्रविष्टोयं और श्रीमद् भागवतार्णवम् अत्तुकृत अन्वयावतरेक संसार की जो भगवान उत्पत्ति करते हैं और जो पालन करते हैं वो अजन्मा अपार अखंड अनंत अविनाशी जो है ना, वो कथा के रूप में है। कथा जो हमारी हजारों पीढ़ी इस कथा को सुन गई, फिर भी बची हुई है, फिर भी बच रही है, फिर भी बचेगी, वो है कथा। द्विजन्मादिश्यतोऽन्वयादितरतस् पुरुषार्थे सुविज्ञासुरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति जत सूर्या तेजो बार मृदाम यथा विनिमयो
यत्रात्र सर्गो मृषा धामना से न सदा निरस्त कुहिकम सत्यम परम धीमहि। वो परमात्मा कैसा है का जिसका न जन्म होता है ना मृत्यु होती है, सबके अंदर जीवात्मा के रूप में विद्वान रहने वाला चार थी सुविज्ञा सुराट सौ राजे थे सुराट। जो सब में विराजमान वो ईश्वर अंश के रूप में है ना, वो परमात्मा। सुंदरकांड में एक चौपाई लिखी बड़ी सुंदर कि अजर हमारे गुण निधि सोत हो, अजर हमारे निधि सोत हो, अजर हमारे गुण निधि सोत हो, अजर हमारे गुण निधि सोत हो, सदा रघो नायक जो, सदा रघो नायक जो। तो भगवान ने सीता मैया ने एक बार हनुमान जी को ये वरदान दिया, कैसे हो का अजर, फिर का अमर, फिर गुण के सागर, फिर निधि। जैसे निधि कहते हैं समूह है, हमारे पास में निधि कितनी है का गुणों के जो निधि के भगवान हनुमान जी महाराज को वरदान मिला अनंत बलवंत। फिर करऊं सदा रागो नायक छो, फिर दिया कि तुम हमेशा भगवान राम की सेवा करते रहे। ये वरदान हनुमान जी महाराज को सीता माता ने दिया था। तो अमरता का वरदान केवल 7 लोगों को मिला है, उसमें एक हनुमान जी महाराज, उनको सीता माता ने। भगवान की वंदना यहाँ पर करते हैं। मेरे ठाकुर जी कैसे हैं का सत्यम परम धीम, सत्य है, परम है और स्थित है, धीम है। धामना से न सदा निरस्त कुहिकम सत्यम परम धीमहि। वो परमात्मा की अभिज्ञ ना होने वाली माया, वो जो सत्य प्रतीत होती है ना, ऐसे मेरे परमात्मा अपनी माया से संसार को चला रहे हैं। उनकी माया से जीव चल रहा है। एक कवि ने कहा है कि जमीन चल रही है, आसमां चल रहा है, और न जाने ये किसका चलाया चल रहा है। चल सब कुछ रहा है मगर इसको चलाने वाला दिख नहीं रहा है जी। आकाश भी, पृथ्वी भी, नदियां भी, सूर्य, चंद्रमा, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंगे सब चल रहे हैं मगर इसको चलाने वाला वो दिख नहीं रहा। उस परमात्मा की थोड़ी सी दृष्टि से अज्ञान रूपी अंधकार हमेशा के लिए निरस्त हो जाता है, दूर हो जाता है। ऐसे परमात्मा मेरे गोविंद हैं। वो सदैव शुद्ध सत्यमय है परमात्मा। आज निमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषिया सोन का दया,
सत्राय सुरगाय लोकाय समस्ता सममासत। नैमिषारण्य क्षेत्र में आज 88,000 ऋषि मिलकर के और भगवान की कथा का 1,000 वर्ष तक समागम करना चाहते हैं। और हम लोग तो 7 दिन में ही भैया अपने काम काजों को नहीं छोड़ पाते। बताइए वो महापुरुष जो तपस्वी जो भजनानंदी संत थे, उनने 1,000 वर्षों तक संसार के सारे सुखों का परित्याग करके केवल भगवान की कथा और सत्संग का आनंद लिया। ऐसे ऋषि मुनि बैठ करके विचार कर रहे थे कि दैत्यों ने इस पे जो है विघ्न करना शुरू कर दिया। और मनुष्यों में ही देवता, मनुष्यों में ही मनुष्य, वो मनुष्यों में ही महाराज दैत्य भी है। जब संत जन भक्त जन सत्संग और धर्म करना चाहते हैं ना, उस समय दैत्य उसमें विघ्न पैदा करते हैं। कहां से लाओगे इतना? बहुत बड़ा आयोजन होता है भागवत का, व्यवस्था नहीं बन पाई, और आ जाए तो फिर खर्चा नहीं करना चाहिए कि खर्च नहीं होगा। अरे जितना लक्ष्मी जी को ज्यादा पकड़ते जाओगे ना, उतना ही वो तुमसे दूर भगते जाएगी। क्योंकि माया उसको कहते हैं जो है नहीं, और ब्रह्म उसको कहते हैं जो शाश्वत है, अमर है, सिद्ध है। ऋषि मुनियों के बीच में बैठ करके शौनकादिक ऋषि प्रश्न करने लगे, हे मुनिवर, आपने महाभारत आदि ग्रंथों का अध्ययन किया और जीवों के कल्याण के लिए तुमने अनेक प्रकार के उपाय किए, कृपा करके वो मुझे भी बताइए जिससे हम लोगों का भी उद्धार हो सके। दूसरे प्रश्न में कहा, महाराज भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अवतार लेकर के आते हैं तो वो किस कार्य के लिए आते हैं, वो मुझे सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ प्रभु। ऐसा दूसरा प्रश्न में शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। तीसरे प्रश्न में भगवान श्री कृष्ण कार्य की अभिलाषा से यहाँ पर कृपा करके अवतार क्यों लेते हैं। चौथा प्रश्न की गंगा के समान इस जीव को पवित्र बनाने वाली ऐसी कौन सी वस्तु है जो जीव को गंगा से ज्यादा पवित्र बना दे। तो कह पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक पावन गंगा, राम कथा जई, राम कथा जई सुनत अगाई, राम कथा सुनत अगाई, रस विशेष जानत नाही, रस विशेष जानत नाही, राम कथा सची किरण समाना, राम कथा सच किरण समाना, संत चकोर करे जन पाना, संत चकोर करे जीव पाना, आपन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई, राम कथा में सुलभ न सोई। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए यहाँ पर जैसे चंद्रमा शीतल होता है ना, राम कथा शशि किरण समान। चंद्रमा की किरणों के समान शीतलता प्रदान करने वाली भगवान की कथा, तो इनको कौन सुनेगा? संत चकोर करें जिम पाना। संत जो है ना वो इसका रसपान करेंगे। तो जब तक हम लोग कथा में बैठे रहते हैं ना, तो हम लोगों का विचार साधुओं जैसा हो जाता है। संसार की सारी आसक्तियां और सारी चिंताएं भगवत कथा में दूर रहते हैं। पांचवा प्रश्न किया भगवान से, सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने कि भगवान मत्स्य आदि अवतार लेकर के क्यों आते हैं, इनका कारण क्या है, कृपा करके मुझे बता। गीता में इसका उत्तर दिया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहा कि हर युग युगांतरों में भगवान प्राकट्य लेकर अवतार लेकर के और धर्म की स्थापना करते हैं और अधर्म का संहार कर देते हैं, अपवित्रता को दूर करते हैं और पवित्रता की स्थापना कर देते हैं। आप लोगों को पता होगा, विदित है कि हम और आप कितना कथा सुन सकते हैं। भगवान की कथा के दो रसिक हैं, एक तो भोलेनाथ हैं जो भगवान की कथा के रज महेश मन मानस राखा ओ पाए सो समय सती सन भाषा। भोलेनाथ भगवान की कथा के बड़े रसिक हैं, भावुक हैं। और दूसरे कौन है? इन्हीं के अवतार कि राम कथा सुनबे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। एक है हनुमान जी महाराज और दूसरे हैं शिव जी। इन जैसा कोई श्रोता नहीं कि सुनते थे तो महाराज कथा को सुनने के लिए तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि में चल देते थे अपनी अर्धांगिनी सती को लेकर। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जाकर के कुंभज ऋषि के भारद्वाज ऋषि के पास में पहुंच करके भगवान शिव राम की कथा सुनते हैं। कृपया जो भी श्रोता जन है ना वो अगल बगल में न बैठे, सामने बैठे, तो आप लोग जो है दूर तक जो है दिखाई पड़ेंगे कि कुछ श्रोता जन बैठे हैं।
यहाँ जो YouTube चैनल पे जो आप लोग दिखाई पड़ेंगे, दूर दूर तक आप लोगों को देख सकेंगे लोग के श्रोता जिन बैठे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, मैं अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। तुमने ये 5-6 प्रश्न किए और 6 प्रश्नों में संसार के जितने भाई, जब यहाँ पर हम लोग इतना प्रकाश किए, उजेला है, तो उजेले में बैठे अंधकार में बैठने की क्या जरूरत है भाई। कथा का जहां पर सन्मुख हो जीव मोह जब ही। हाँ, मगर बात यह है कि जब सामने बैठोगे तो इधर उधर की गप सप नहीं कर पाओगे। अब अगल बगल बैठे हैं तो कम से कम और भी चर्चाएं चलती रहेंगी, वो कथा भी चलती रहेगी। फिर क्या होगा, कदुबदा में दोनों गई और कथा मिली ना राम। तो कथा तो वास्तव में सुनने का जो विधान, तो सन्मुख बैठकर के भोलेनाथ कथा सुन रहे थे और हमारे श्रोता भी खूब सुनते रहते हैं कथा, मगर उनको भी पता होगा कि कथा तो सन्मुख बैठ के सुनने की वस्तु है। क्योंकि श्रोता वक्ता को देखे और वक्ता श्रोता को देखे, तब कथा का रस आनंद मिलता है। हम लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, बिथा करने के लिए तो आए नहीं। बातें तो बहुत दिन करते ही रहते हैं, जब मिलते हैं तब कर लेते हैं, मगर यहाँ भगवान की कथा हो रही तो अधिक से अधिक हम लोग कथा सुने, जो है कि आपके जीवन का अमर धन होगा। कथा ही अमर, और कुछ अमर नहीं है। जिस चर्चाओं को हम लोग अगल बगल बैठ के करते हैं, वो बातें भी अमर नहीं है, वो भी नाशवान है। और हमारा ये जीवन भी क्षणिक है, बगीचे की तरह, एक दिन मुरझा जाता है, फिर पुनः नवीन सृष्टि होती है। 6 प्रश्नों का उत्तर देने लगे कि ये थे संप्रश्न सम्मिष्टो और विप्राणाम महर्षणम प्रतिपूज्यम वचम तेसम प्रवक्तुम उपचक्रमे। यहाँ पर सूत जी महाराज बड़ा उनका प्रशंसा करने लगे कि आप लोगों ने अपने लिए तो पूछा नहीं, आपने तो परोपकार के लिए, जीवों का कल्याण कैसे होगा, इसका प्रश्न पूछा। व्यास जी कहने लगे, सोनकादिक ब्राह्मणों, ऐसा प्रश्न से सूत जी अति प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन प्रश्नों की सराहना करने लगे। कोई पूछे तो भगवान कैसे है या भगवान क्यों आते हैं, मेरे बाके बिहारी सबरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे बाके बिहारी सबरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे बाके, ओ मेरे बाके, मेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आँख वालों ने है तुमको देखा, आँख वालों ने है तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, कान वालों ने तुमको सुना है, आँख वालों ने है तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। दरस देते ओ दरस देते उसी को बिहारी, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। ओ मेरे बाके बिहारी सवरिया
नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। और कहते हैं लोग पीते हैं अंगूर मदरा, लोग पीते हैं अंगूर मदरा, हम तो पीते हैं सतगुण का प्याला, हम तो पीते हैं दर्शन का प्याला, हम तो पीते हैं सतगुण के प्याले, हम तो पीते हैं दर्शन के प्याले। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है, नहीं है हम तो पीते मेरे बाके ओ मेरे बाके आके बिहारी खबरिया तेरा जलवा का नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। जय हो। और रामचरितमानस में कहा कि मनुष्य प्रिय मुझे क्यों है, इसका कारण क्या है। एक अंडज, दूसरा पिंडज, तीसरा सेजज, वो चौथा उद्भिज नाम के जीव, कि सब माम प्रिय, सब माम प्रिय, सब माम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोह पाए, सबसे मोह भाए, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोह पाए, सबसे अधिक मनोज मोह भाए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, काहे न ते पर लोक सुधारा, ओ बड़े भाग्यवान से तन भाता, सुर दुर्लभ सज गिनतन गाता, सुर दुर्लभ सद कंठ गावा, नर समान नहीं कवनो देई, आगमनो गमन से देई, आगम सुगम विजय आगमन गमन से देई। देखिए इस मनुष्य जैसी कोई दूसरी योनि नहीं है, मगर कब, जब ये जीव पहचान जाए, जब जीव अपने आप को नहीं पहचान पा रहा कि मैं मनुष्य हूं और मेरा कर्तव्य क्या बनता है और मुझे क्या करना चाहिए, तो वो परमात्मा तो अपार है, उसको कैसे पहचानता है। इसलिए भगवान ने 4 प्रकार के जीवों की उत्पत्ति की। पहले अंडज, दूसरे पिंडज, और तीसरे सेदज, और चौथे उद्भिज।
अंडज माने अंडे से प्रकट होने वाला। अंडे हम लोग कहते हैं ना, बहुत से लोग खाते हैं अंडे, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए मगर फिर भी खाते हैं। तो उससे भी एक जीव की उत्पत्ति हुई, पिंडज। पिंडज कहते हैं कि इस माताओं के गर्भ से जन्म लेने वाला जो जीव है ना, उसको कहते पिंडज। सोदिज जो मिट्टी से ही पैदा हो और मिट्टी में ही समाप्त हो जाए कम समय में। उद्भिज मनुष्य और पशुओं के शरीर में कभी कभी जुएं हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? बहुत से होंगे कई लोगों के पास, तो उनको क्या कहते हैं? उद्भिज। वो जीवों के शरीर में ही जन्म लेते हैं और जीव के शरीर में उनका देह अंत हो जाता है। तो ये मनुष्य का जो देह प्राप्त हुआ है, दुर्लभो मानुषो देहि देहिना क्षण तत्रापि दुर्लभे मन्यम वैकुंठम प्रियदर्शि। भगवान ने मनुष्य, पशु आदि पृथ्वी में फोड़ करके निकलने वाले, वृक्षों में जन्म लेने वाले, संसार में रह करके भक्ति भाव से श्री कृष्ण को निरंतर गायन करने वाले जीव जो है ना, उनको बताया मनुष्य। महाभारत के अंत में भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर श्रीमद् भागवत पुराण की कथा हम लोगों को श्रवण कराने के लिए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। पुराण साधारण रूप से कहा जाता है पुनरेति पुराण। पुराण किसको कहते हैं? पुराण का मतलब है जो पुराना होते हुए नित्य नवीन हो, जब जब सुने उसमें हमारा नया भाव प्रकट हो जाएगा। कथा में जितना अधिक हम श्रवण करेंगे, जितना मनन करेंगे, जितना चिंतन करेंगे, उतनी कथा नित्य नवीन लगने लग जाएगी, उतने हम लोग बुद्धे हो जाते हैं, कुरूप लगने लगते हैं। हमारे नाती पंथी हमें देख करके डरने लग जाते हैं, है ना? इतना ये हमारा जो रूप कुरूप में बदल जाता है। तो पुराना क्या है? पुराण इतिहास पुराणा ओ पंचमो वेद उच्यते। इतिहास और पुराणों में जो पांचवा वेद की महिमा दी, वो श्रीमद् भागवत पंचम वेद है। क्यों? वेदो उपनिषदज्जाता सारं भागवती कथा। भागवत की जो कथा है ना, वेद वेदांतों का सार है, उसका रस है, उसकी शक्ति है। संगीता वेद अष्टमों पुराणों में, 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत पांचवा वेद कहा। शिव पुराण पांचवा वेद नहीं कहा, विष्णु पुराण पांचवा वेद नहीं कहा, अग्नि पुराण पांचवा वेद नहीं किया, ब्रह्म वैवर्त पुराण पांचवा वेद नहीं गया। 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत पंचमो वेद उच्यते। भागवत क्या है? भगवान का श्री विग्रह। सभी पुराणों का मोर मुकुट श्रीमद् भागवत महापुराण। सौनक जी बोले, पुराण जिस युग में किसी की प्रेरणा से व्यास जी ने रचना की थी, महाभारत आदि ग्रंथों में 1 लाख श्लोक हैं, फिर भी व्यास जी को शांति नहीं मिली। आज
नारद जी भ्रमण करते करते और बद्री नारायण की ओर पहुंचे। वो बद्री नारायण में जहां पहुंचे, वैशंपायन आश्रम जहां वेद व्यास का निवास रहता था। वहां पर व्यास जी उदास बैठे हुए थे। बताओ, इतने बड़े विद्वान और फिर वे भी चिंतित बैठे, चिंता कर रहे थे। कहा महाराज, तुमने ये 17 पुराणों की रचना कर दी, गीता की रचना की, वेदों की रचना की, फिर भी तुम्हें शांति नहीं मिली। तब गुरुदेव की स्तुति की कि गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। 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 शरण पड़ा तेरी, ओ मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में लगा तेरा। मधुर मधुर तालियों का सहयोग करते हुए, नहीं तो आप लोग जो है ना वो निद्रा देवी का शिकार बन जाएंगे और नींद आने लग जाएगी तो कथा में बैठे बैठे ही सोता बन जाओगे। और एक और यश कथा की सूचना कि जो हम लोग कथा सुन रहे हैं, ये हमारे YouTube चैनल के माध्यम से लाइव कथा सर्वेश्वर पद टीवी चैनल के माध्यम से हम लोग इस कथा को, जो भी यहाँ पर हमारे भक्त प्रेमी जन बैठे हैं, वो अपने मोबाइल में मेरा ये चैनल है सर्वेश्वर पथ टीवी चैनल, उसको आप लोग जहाँ जहाँ तक सुन रहे हैं वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एवं बेल आइकन दबा करके हमेशा हमारी कथाओं को जो जहां होती है उनको आप लोग यहीं घर बैठे सुन सकेंगे। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको सम्मान किया और गुरुजी पूछने लगे कि व्यास जी आप दुखी क्यों हैं? तब कहने लगे मुझे शांति नहीं मिल रही है। तो वेद व्यास ने उनको ज्ञान दिया और कहा कि एक काम करो, तुम एक भागवत की रचना करो।
तब वेद व्यास ने जाकर के बद्रीनारायण गणेश गुफा और व्यास गुफा के मध्य में गणेश जी का स्मरण किया और भागवत की रचना करना शुरू कर दिया। भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद भागवत की रचना कर दी। अब तो कुछ दिन बाद में गए ना तो फिर उदास बैठे हुए थे। देखो हमारी चाह है ना जो जीव को चैन नहीं लगने देती। चाहे पैसों से होटल में जाने लगी, चाहे ना जाने क्या क्या कराने लगी, चाहे पीली जो पी कर वो पीले हुए, चाहे जग से लगी तो जरा हो गई, चाहे हरि से लगी तो हरी हो गई। चाहे पता नहीं जीवन में जीव को क्या क्या करा सकती है। पैसा आ जाए होटल में जाकर के चाय के माध्यम से क्या क्या कर रहे हैं। चाहे पैसों से कारें मंगाने लगी और कार रहे और चले नहीं तो कहा कि उसको कहते बेकार। का महाराज जी कार तो है मगर वो बेकार है। तो मनुष्य का जीवन जो है ना वो कार है, और अगर इसमें भगवान की भक्ति में न चले न लगे तो इसको बेकार समझिए, वो कोई कार का नहीं है। जीवन में जीने के लिए दो प्रकार के जीव हैं, एक तो है फालतू और एक है पालतू। फालतू तो वो है जो किसी के नहीं है, न राम के है, न कृष्ण के है, न दुर्गा के, न हनुमान के, न शिव के, है ना, वो तो फालतू है। और पालतू वो है जो किसी के हैं। मगर महाराज फालतू लोगों को सुख नहीं मिलता, वो पालतू लोगों की सेवा होती है। जैसे गांव में पालतू कुत्ते घूमते हैं ना तो उनको कोई से डंडा से मार करके भगा देता, और वही किसी सेठ साहूकार का हो ना तो ऐसी कार में, लग्जरी कार में घूमता है, सेठ जी की गोद में बैठ जाता है, वो है पालतू। क्यों? उसके गले में कुछ ना कुछ किसी का बैच पड़ा हुआ है, किसी का पट्टा डाले हुए। तो हम भी जब किसी गुरु के, किसी भगवान के, किसी ईश्वर के बन जाएंगे ना तो हम फालतू नहीं रहेंगे, हम लोग पालतू बन जाएंगे। वो पालतू पर महाराज कोई उंगली उठा सकता है, किसी प्रकार से नहीं कोई कुछ कर सकता। वेद व्यास जी उदास बैठे थे चाय में, और उसी समय नारद जी पहुंचे हैं। तो नारद जी का सम्मान किया, उनके चरणों को धोया और पूजन किया, और कहने लगे नारद जी मैं अब आपके पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। और हम तो अपने जीवन में इसी जन्म की नहीं सुन पा रहे, ना देख पा रहे, ना कर पा रहे। नारद जी पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे, जिनकी माँ संतों और ब्राह्मणों की सेवा आश्रम पर जाकर के करती थी, झाड़ू पोंछा बर्तन। जब नारद जी बहुत छोटे थे, बाल अवस्था थी, और जहाँ के जैसे नदिया नाला, और वहाँ के वैसे भरका, और जाके जैसे मात पिता है, सुबह के वैसे लड़का। आत्मा भेजाए थे पुत्र,
जिसके माता पिता जिस संस्कारों वाले हैं ना, उनके बेटा भी वैसे संस्कारों के देखने को मिल रहे और हैं। ये प्रमाण है। क्यों? वो परंपरा है। नारद जी के पिता नहीं थे, माता जी ने संतों की सेवा की, अच्छा संग किया, संतों की सेवा में उनको आशीर्वाद मिला। जैसा करोगे संग वैसी चढ़ेगा रंग, ये तो संगत का असर है। और ये समझ लेना सज्जनों, कुसंगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो जिसका जो है विनाश ना हो जाए। और को ना कुसंगत पराये न साई, को ना कुसंगत पराये साई, को ना कुसंग करे साई। पारस पारस को धात सुहाई, पारस परस नुराते सुहाए। ऐसे सुसंग से जीव के अंदर सद्गुण आ जाते हैं और कुसंग से अवगुण आ जाते हैं। इसलिए जैसा करोगे संग वैसी चढ़ेगा रंग। संसार के रंगों में रंगने के लिए महाराज बहुत जल्दी छूट भी जाता है, और भगवान के रंग में रंग जाने वाला हमेशा, मीराबाई ने कहा था कि श्याम पिया मेरे रंग दे चुनरिया, ऐसी रंगाऊं के रंग ना छूटे, दुबिया धुए जाए सारी उमरिया। तो जिसको भक्ति का रंग चढ़ गया ना, वो कभी छूट नहीं सकता। और जिसको जो है संसार के अज्ञान रूपी पाप का रंग चढ़ गया महाराज, वो भी उसको जब तक नष्ट नहीं कर लेगा ना, तब तक वो उतरने वाला नहीं है। इसलिए संगत अच्छी करोगे तो अच्छे गुण आएंगे। जैसा खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। अन्न ऐसा खाओगे ना भक्षा भक्ष, तो फिर आदमी कहेगा कि एक पैक और हो साथ में। और जब सात्विक भोजन करोगे तो कहा कि एक घड़ी भगवान का भजन हो जाएगा, है ना। जैसा पियोगे पानी वैसे बोलोगे वाणी, और जैसा करोगे विचार वैसे दिखेगा संसार। आपकी दृष्टि में संसार की जैसी प्रतिमा दिखाई है ना, जैसे आप देखना चाहोगे वैसा दिखेगा। नारद जी की माँ ने बहुत सेवा संतों की सेवा करते करते आज नारद जी की माँ गौ सेवा करने गए। और गौ सेवा करने के लिए सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से ही चली गई। जैसे गौ सेवा करने लगी कि उसी समय काल रूपी सर्प आया और नारद जी की माँ को दंशन कर लिया। अब बताओ, जिस माँ ने हमें पाला हो, जिसने जन्म दिया हो, आज वह माँ हमें छोड़ करके चली जाए, तो बताइए। नारद जी को बड़ा दुख हुआ और रोते हुए कहने लगे, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया आज वो माँ मुझे छोड़ करके चली गई। जिसने पाला पोसा मुझे इतना बड़ा कर दिया, आज हम लोग संसार के सभी सुखों को छोड़ने वाले माता पिता जो हमारे हैं ना, उनके लिए केवल पत्नी की वजह से उनको छोड़ देते हैं। जिनने अपना धन, जिनने अपना कुल, जिसने अपना परिवार, जिसने अपने जीवन की शक्ति, जिनने अपने जीवन के शौक बच्चों के लिए छोड़ दिया, वो बच्चे अपने सुखों के लिए माता पिता को छोड़ देते हैं।
साहब के दरबार में और बदला कहूँ न जाए और वो या पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। अब जैसा भी हमने किया है ना वैसे ही मुझे मिलेगा ही। तो हम भी अच्छा करें तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। तो ऐसे ही नारद जी को बड़ा दुख हुआ। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। एक जोश झुक गया दरबार में, एक सिर झुक गया आपके तालियों का ये जो आँखें हैं हमारी मिल गई है श्याम से, ये हमारी आँखें हमारे मिल गई हैं श्याम से। ये हमारी है जो आँखें मिल गई है श्याम से। कहीं नजर मिलाने, कहीं नजर मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत राधे संसार से जितना मन लगा है उतना ही दुख का सामना करना पड़ेगा।
एक दिल जो था मेरे श्याम के दरबार में, एक दिल तो ही लगा दिया श्याम के दरबार में। अब कहीं दिल को लगाने, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। बड़ा मेहनत पड़ रहा है कथा सुनने में, इसलिए हमारे पवासन बोर्ड के भक्त लोग आप लोगों के लिए टेबल फैन पंखे की व्यवस्था कर रहे हैं कि आप लोगों को कम से कम भगवान की कथा सुनने में गर्मी ना लगे। और वैसे भी बहुत तापमान है ही। जब भाई हम लोगों को गर्मी लग रही है तो शायद आप लोगों को गर्मी लग रही होगी। तो भगवान बड़े दयालु हैं और कह रहे हैं बेवफा दुनिया से हमसे पूछती है क्या हुआ। बेवफा दुनिया में हमसे पूछते हैं क्या हुआ। पूछते हैं क्या हुआ। अब किसी को ही बताने, अब किसी को ही बताने कि हमें फुर्सत नहीं। अब किसी को ही बताने कि हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने कि हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने कि हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने कि हमें फुर्सत नहीं। कि हमें फुर्सत नहीं। कि हमें जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से नारद जी दुखी हो गए, आंखों से आंसू बह रहे, रो रहे हैं, आंखों से अश्रु बहाते बहाते, और कहते हैं माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई नहीं। माँ हमेशा अपने पुत्र के लिए ममता का भाव प्रेम प्रकट करती है, और आज उसी माँ के लिए जब हम खुद अपना शादी विवाह कर लेते हैं तो उनको छोड़ देते हैं। जैसे गाय का दूध दूह करके बुद्धि हो जाए तो छोड़ देते हैं, तो उसके बदले में क्या होगा? जैसे हम करेंगे वैसे हमारे साथ में भी होगा। माता पिता कभी श्राप नहीं देते, मगर आपके किए हुए कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। ये सत्य है, निश्चित है। वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं कि आपने जो किया है वो आपको मिलेगा, वही है कृपा। बुरा किया होगा तो पाप भोगना पड़ेगा, और अच्छा किया होगा तो पुण्य सुख भोगोगे। नारद जी वन में गए, वन में जाकर के देखा
एक वृक्ष के नीचे जाकर के भगवान का ध्यान करने लगे। इतने में भगवान प्रकट हो गए और नारद जी को दर्शन देते हैं। आज ये आंखें कृत हो गई। नारद जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे आज मैं धन्य हो गया कि प्रभु का मुझे दर्शन प्राप्त हो गया। अब तो एक घड़ी बाद भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। नारद जी पुनः उदास हो गए। प्रभु का स्मरण किया, ध्यान किया। प्रभु कहने लगे कि हे नारद जी, आपके जीवन के धर्म का पुण्य का फल इतना ही था। इतनी देर तक मैंने तुम्हें दर्शन दिया। अब पुनः जब तुम्हारा जन्म होगा तो तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म लेकर के आओगे। सूत जी महाराज कहते कुछ समय बाद में पुनः व्यास जी बैठे हुए थे। उदास रूप में देवर्षि नारद पहुंचे और जाकर के देखा तो कहने लगे महाराज अब क्यों उदास है? अब मैंने इतना सब कुछ कर लिया, 18 पुराणों की रचना की, वैशंपायन आश्रम बनाया, मगर मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। इन वेद पुराणों और हमारे उपनिषदों के बनाए हुए जो भी मैंने संकलन किया इनको कौन उपयोग करेगा? इसलिए मुझे चाहिए संतान। कि संतान बीजम कुरु पांडवानां। गुरु जी का आशीर्वाद हुआ, कहा जाओ मंदराचल पर्वत पर तपस्या करो। गुरु का आदेश सुनते ही मंदराचल पर्वत पर चले गए। पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगे, भजन करने लगे, पुत्र प्राप्ति की कामना। हम लोग ना तो कोई अनुष्ठान करना चाहते, ना कोई पूजन करना चाहते, ना कोई तप करना चाहते। वाली भगवान से चाहिए सब कुछ है। धन भी चाहिए, सुख भी चाहिए, संतान भी चाहिए। करेंगे तब पाएंगे ना कुछ। उन्हीं को यहाँ पर मिला है जिसने कुछ किया है। भगवान कहते हैं जो मेरे लिए करता है ना कुछ, मैं उसके लिए करता हूं सब कुछ। मगर उस ईश्वर के लिए कुछ करके तो देखो। मगर धर्म में जीरो और माया में हीरो। जवानियां हो रहे, धीरे धीरे एक एक दिन कम होते जा रहा है। पूजा पाठ धर्म करते हो का? बिल्कुल नहीं। फिर सूट बूट पहन करके हीरो बनना चाहते हैं। जमाने आई। मैं कहता हूं कि संसार की माया में जीरो और भगवान की भक्ति में हीरो बन जाओ तो तुम्हें दुनिया जानने लगेगी। और महाराज माया के हीरो और भक्ति में जीरो तो कोई नहीं जानेगा। टीवी में फिल्म दिखते हैं, पिक्चर मगर दिखते हैं, मगर वो फोटो होती है। ऐसे ऐसे भक्तों पर भगवान की कृपा हो जाती है कि साक्षात मेरे प्रभु को आना पड़ता है। आज नारद जी ने आशीर्वाद दिया। कुछ दिन बाद में तपस्या पूर्ण हुई। उसी समय व्यास जी महाराज अपने आश्रम पर पहुंचे हैं। उसी समय में संदर्भ में जो है नारद जी भ्रमण करते करते और जाकर के भगवान शिव के दरबार में पहुंचे। कैलाश पर्वत पर वहां पर माता पार्वती विराजमान थी। प्रणाम किया और कुशल मंगल पूछी। माता जी प्रणाम, आप कुशल मंगल तो है ना? और भोलेनाथ कहाँ है? मैं दर्शन करना चाहता। तो वो तो कई भक्तों को दर्शन देने गए। तो माता जी भोले बाबा तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, कोई भी बात नहीं छुपाते होंगे ना।
तो उस समय माता पार्वती कहने लगी कि इसमें कोई कहने की बात थोड़ी नहीं। बोले बाबा मुझसे बहुत स्नेह प्रेम करते हैं और कोई भी बात मुझसे नहीं छुपाते। तो कब माता पार्वती पूछ के देख लेना, एक बात अभी तक छुपाए रखे हैं जो तुम्हें पता नहीं होगा। कौन सी बात नारद जी? का जो उनके गले में 108 मुंडों की माला है ना, वो किस किस की है ये आपको पता है? अब तो माता पार्वती के मन में ये भ्रम प्रकट हो गया कि हाँ अब तो मुझे कोई ये बात पता ही नहीं हुआ, आज तक भोलेनाथ ने मुझे बताई नहीं, ये बात मुझे आज पूछ करके रहूंगी। और जब स्त्री के जीवन में शंका प्रकट हो जाए ना, तो कहीं से भी आओगे घर की देरी के अंदर पहुंचने से पहले आपसे वो प्रश्न करेगी जो उसके अंदर शंका है, कहां से आ रहे हो, और उसको को पता हो कि आप आ कहां से रहे। फिर भोलेनाथ कुछ देर में पहुंचे तो माता पार्वती उदास बैठी हुई थी और दुखी देखा। भोलेनाथ ने आज इस स्थिति में अपनी अर्धांगिनी पार्वती को देखा तो पूछने लगी, हे पार्वती तुम्हारे किसी ने अपमान किया या किसी ने आपसे कुछ शब्दों का प्रयोग किया, कौन सा कारण बन गया वो मुझे बताओ। मुझे नहीं बोलते। कुछ देर बाद में भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, पत्नी हो, प्रिय हो और मधुर बोल रहा, तो आधा कष्ट जो है पुरुष वर्ग का दूर अपने आप ही शब्दों से हो जाता है। मगर हमेशा क्रोध करना, लड़ना, ऐसे में तो महाराज और संसार की जो है आपत्ति विपत्ति आने लग जाती है। तो भोलेनाथ कहने लगे वो तो जानते थे कि नारद जी आए थे, क्या कहाँ आए थे, रुके नहीं चले, समझ गए। जहाँ जहाँ नारद जी जाएंगे ना वहाँ कोई ना कोई कथा की उत्पत्ति करेंगे वो नारद। और भगवान कहते हैं कि इनकी बात तो मैं भी रद्द नहीं करता हूँ। आज माता पार्वती पूछने लगी, ये बताओ आपके गले में ये मुंडों की माला है, ये किस किस की है? का पार्वती ये तुम्हारे ही मुंडों की माला, तुम 108 बार मर चुकी और मैं तुम्हारे मुंडों को अपने वक्षस्थल पर धारण किया। का आप 108 बार मैं मर चुकी और आप एक भी बार नहीं, इसका कारण क्या है? कि मैं अमर कथा जानता हूं और अमर कथा सुनता हूं। अब हम क्या करते हैं ना, अमर कथा तो सुनना छोड़ दिया, आके सामने से मर के सामने से आ हटा दो, तो हम मरने की कथा याद रखते हैं कि एक ना एक दिन हमें जाना पड़ेगा संसार में। एक शब्द कम कर दो तो इस संसार में जो आया है उसको मरना तो पड़ेगा। कुछ अच्छे कर्म करके मरेंगे और कुछ बुरे कर्म करके मरेंगे, बस जाने के अलग अलग स्थान होंगे, दो स्थान। तो अब तो भोलेनाथ कहने लगे मैं अमर कथा जानता हूँ। तो कहा कि पार्वती जी ने मुझे भी सुनाओ, तो जाकर के कहा यहाँ नहीं सुना सकता, जाकर के अमरकंटक पर्वत पर जाकर के अपने त्रिशूल से सारे जीवों को सुन्न कर दिया और वहां बैठ करके भोलेनाथ ने कथा का शुभारंभ मंगलाचरण किया और माता पार्वती कथा सुन रही है। कथा के मध्य में क्या हुआ
कि निद्रा देवी आ गई और वहां पर एक सुख सावक नाम तोते के अंडा पड़ा हुआ था और वो तोते के अंडा उस कथा की शक्ति से उसमें से फूटा और एक छोटा सा बच्चा निकला और वो कथा सुनने लगा। अब तो हंकारी वही बच्चा बनने लगा, पार्वती सो रही है और हम लोग भी, बहुत से लोग कथा में आते हैं और सो जाते हैं, तो हमें कथा का याद नहीं रहती। जैसे कि हमारे परीक्षित जी कल पूछ रहे थे कि महाराज जी कथा कहाँ तक हो गई। हमने कहा कथा तो वहीं तक भई है, जहां तुम हो वहीं हमें, वहीं तक की कथा भई है। अब आगे कल एक दिन और बढ़ जाएगा हमारा, तुम्हारा सुहाग की कथा हो जाएगी। बात इतनी है, कल तक तो हम लोग यहीं थे, ये जजमान थे, हम जो है ब्राह्मण थे, सुबह सुना। आज पुनः ये श्रोता बन गए, आज इनकी समझ में आ रही है, तो आज मैं जो है एक व्यास बन गया हो कथा सुने। कल तक तो पंडित ही थे। क्यों? कि कल तक कह रहे थे हमें कथा समझ में नहीं आई, महाराज जी कहाँ से। तो हमने कहा कि हमने उससे आगे की कहीं नहीं, जहाँ तक तुम्हारी समझ है वहीं तक की सुनाई थी, और जहाँ तक तुम्हें समझ में नहीं आई वहीं हमने विश्राम कर दिया था। कथा को कोशिश करना है समझने के लिए। कथा अपने आप समझ में नहीं आती है, जब विचार करेंगे ना तो कथा समझ में आएगी कथा है क्या। कथा में सो गया पार्वती जी, तो सुनता रहा और कुछ दिन बाद में भोलेनाथ ने देखा तो सामने पार्वती जी तो खूब खर्राटे लेके सो रही थी, हुंकारी में तोता बर रहा था। अब तो भोलेनाथ ने देखा तो त्रिशूल लेकर के दौड़े और उस शावक के नाम के पक्षी को मारने के लिए तैयार हुए कि उसमें से आकाश मार्ग से उड़ता हुआ वो तोते का बच्चा और जाकर के वैशंपायन आश्रम, व्यास आश्रम में व्यास जी की पत्नी जो थी ना, वो सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान कर रही थी। उसी समय मुंह खुल रहा था, बंद हो रहा था, और वो पक्षी उनके मुख से गर्भ में प्रवेश कर गया। अब तो भोले बाबा बाहर क्रोध करके चिल्ला रहे हैं, व्यास जी अपने आश्रम के दरवाजे खोलिए, तुम्हारे आश्रम में एक चोर आया। और कुछ लोग तो ऐसे कथा में बैठे हैं कि उनको अगर भोजन की याद आ जाए तो वो महाराज भगवान को भी छोड़ देंगे। और मैं कहता हूँ जिसको कथा में श्रद्धा है ना, वो राजा परीक्षित जैसे 7 दिन तक भोजन नहीं किए। अच्छा, भोजन ना करने से जीव कर्म करता है, वो भोजन कर लेने के बाद में तो केवल आराम करता है, सोता है। आप भोजन कर लीजिए, आपको नींद आना शुरू हो जाएगा और आपको आलस आना शुरू हो जाएगा, आप बैठ नहीं पाएंगे, आपके लिए कई प्रकार की दिक्कतें होंगी। और भोजन नहीं करोगे तो ना रात भर बैठा रहो तो कोई दिक्कत नहीं। ये भोजन के लिए जीव को कर्म करना पड़ता है, ये भोजन मिलेगा कैसे। अब तो व्यास जी निकले तो बड़ा क्रोध कर रहे थे भोलेनाथ। व्यास जी कहने लगे कि क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहा ज्ञान विभ्रम। क्रोध से जीव की बुद्धि का वंश क्षीण हो जाती है, इसलिए क्रोध करना पाप का मूल कारण है। कामा क्रोधो भी जायते, जब आप क्रोध करोगे ना तो आपके जीवन के जो है गुण है ना, वो धीरे धीरे क्षीण होने लग जाएंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, नहीं पता रह जाएगा। इसलिए हमेशा शांत रहिए, सुख मिलेगा। अब तो वो माँ के गर्भ में 16 वर्ष तक रहे।
तुम षष्ठवर्षं सुकुमारपादं करोर्वं कण्बुसुजातकण्ठम्। अब तो व्यास जी बार बार कहते हैं सुखदेव जी से कि सुखदेव जी बाहर आ जाइए, मगर सुखदेव जी कहते हैं बाहर आऊंगा तो संसार की माया बड़ी प्रबल है, किसी को नहीं छोड़ती, माया ग्रसित कर लेगी। माँ के गर्भ में ही मैं भजन कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ पुत्र पति जुबती जग सोई, पुत्रवती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वो पुत्रवती है यहाँ पर जिनके गर्भ से एक भी भक्त जन्म ले लेता है, और इनके गर्भ में तो महाराज राधा रानी के लीला सुख ही आज सुखदेव बन करके आया है। 16 वर्ष बाद में माँ के गर्भ से जन्म लिया, वो बन की ओर चल दिया। हम लोगों को उपदेश देना चाहते हैं कि संसार में अगर तुमने जन्म लिया है तो कुछ बनो, और दो बात है, एक तो बन माने एक संख्या, और बन माने जंगल, और बन माने जीवन मिला है तो कुछ बन जाओ। ये बिगड़ने के लिए जीवन नहीं मिला, बनने के लिए मिला है, मगर नहीं बन पाते हम। बनाना तो सबको चाहते हैं, जो मित्रता में आ जाता है ना उसको अपने जैसा बनाना चाहते हैं, है ना। मगर बनना नहीं चाहते कुछ। जैसे गर्भ से जन्म लिया, वन की ओर चल दिए, वन में पहुंचे, पिताजी पीछा कर रहे हैं और कर रहे हैं, रे सुख मत जइयो मत जइयो रे सुख मत जइयो मत जइयो रे मत जइयो मत जइयो रे मैया मत जइयो मत जइयो मत जइयो मत जइयो। और वो उधर व्यास जी कह रहे थे सुखदेव जी से कि तुम मत जइयो। साथ से सुखदेव और मैं भी श्रोताओं से कह रहा हूं कि रे श्रोता मत जइयो मत जइयो रे श्रोता मत जइयो मत जइयो। तेरी माता आंसू बहावे, तेरी माता और तुम्हारी माता जी दुखी हो जाएंगी, रोएंगी, तो क्या करूं? कुछ तो दया देखियो हे सुख मत जइयो मत जइयो रे मत जइयो मत जइयो हे सुख मत जइयो मत जइयो रे मत जइयो मत जइयो। हरि बोल।
कहते हैं बैठ ताल गिर दरबारी पर, बैठ ताल गिर दरबारी पर। श्री भागवत सुनियो हे सुख मत जइयो मत जइयो रे सुख मत जइयो मत जइयो हे सुख मत जइयो मत जइयो। पिताजी ने खूब मनाया मगर पीछे मुड़ करके भी नहीं देख रहे और जाकर के वन में सभी वृक्षों में प्रवेश कर गए कि मस्ती पिताजी सुको हम मैं सुको हूँ ऐसा सभी वृक्ष बोल। उधर से निकसे और